हेलो स्टूडेंट, धोरण स्टैंडर्ड 11th इंग्लिश मीडियम, चैप्टर नंबर 6। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कट कमांड के बारे में, और कट कमांड के अंदर हम लोगों ने ऐसे हमको जितने भी कॉलम चाहिए, ठीक है, जो फाइल के अंदर से उतने कॉलम डिस्प्ले कराने के लिए हमने देखा था। एक बार और देख लेते हैं कि हमारी जो फाइल है address.txt वाली, तो यहाँ पे हम कट कमांड कर देते हैं -t एंड यहाँ पे सिंगल कोटेशन -f 2,7 मीन्स 2 सेकंड नंबर की कॉलम, 7 नंबर की कॉलम, और यहाँ पे डैश करते, डैश मतलब 7 नंबर की कॉलम और उसके बाद की जितनी भी कॉलम है वो सारी कॉलम यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ही कॉलम है 7 के बाद, तो यहाँ पे उसके बाद एक ही कॉलम डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे हम कट कमांड का यूज़ करते हैं सारी जो हमारी डिटेल्स है वो अपने हिसाब से देखने के लिए। देन आफ्टर यहाँ पे आपको दिया गया है कट कमांड का यूज़, कि अगर आप जब ऐसे कट कमांड -d जो पूरा का पूरा आगे वाला जो है सेम वही लिखते हो, लेकिन उसके पीछे ऐसे ग्रेटर देन आउटपुट cut.txt लिखते हो, तो अगर आप सिंपल ऐसे लिखोगे तो आपका जो आउटपुट है आपको वहाँ पे टर्मिनल पे ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब आप पूरा ये लिखते हो और फिर ग्रेटर देन करके आउटपुट cut.txt में ऐसे नाम लिखते हो, तो आपका जो आउटपुट है वो आपको वहाँ पे टर्मिनल पे ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। आपका जो आउटपुट है वो ऑटोमेटिकली ये एक फाइल बनेगी और उसके अंदर ये फाइल के अंदर वो डेटा चला जाएगा। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ, हम यहाँ पे यूज़ करते कट -d -f 2,7 एंड -7 मीन्स के जो 7 के बाद जितने भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ग्रेटर देन आउटपुट अंडरस्कोर cut.txt। तो यहाँ पे एक फाइल हो गई, ठीक है, और फाइल के अंदर जो डेटा है वो यहाँ पे स्टोर हो गया। देखो मैं यहाँ पे बताती हूँ आपको, देखो यहाँ पे आउटपुट cut.txt फाइल बन गया और उसके अंदर ये डिटेल्स जो है आपका आउटपुट डायरेक्टली यहाँ पे फाइल के अंदर आ गया, ठीक है। सो अभी हम बात करेंगे ज्वाइनिंग कंटेंट्स यानी कि पेस्ट। सो 2 फाइल्स कैन बी पेस्टेड टुगेदर यूजिंग द पेस्ट कमांड। मीन्स 2 फाइल है, 2 फाइल को हमको साथ में ऐसे करनी हो, ठीक है, कंबाइन, तो आप पेस्ट कमांड का यूज़ कर सकते हो। So for the paste command to work properly, we need to ensure that both the files have exactly the same number of lines. मीन्स जो 2 फाइल को हमको कंबाइन करनी है तो उसके अंदर हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों के अंदर जो लाइन्स है वो लाइन्स सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो इफ़ द नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट द सेम, देन द कमांड में नॉट रिजल्ट इन टू एक्सपेक्टेड आउटपुट एज इट पेस्ट फ्रॉम टॉप ऑफ द फाइल्स। मीन्स जब आप फाइल दोनों कंबाइन करते हो, ठीक है, तो उस टाइम अगर दोनों फाइल के अंदर आपकी लाइंस जो है वो सही नहीं होगी, मीन्स एक में ज़्यादा होगी एक में कम होगी, तो फाइल जो आपका कमांड है वो एग्जीक्यूट तो होगा, लेकिन जैसा आउटपुट आपको चाहता है वैसा आउटपुट आपको वहाँ पे मिलेगा नहीं। सो वी विल फर्स्ट क्रिएट 2 डिफरेंट फाइल्स नेम पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो यहाँ पे हम कट कमांड का यूज़ करके ऐसे एक फाइल बनाएंगे। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे cut-d डबल कोटेशन के अंदर कॉमा -f, और यहाँ पे हम लेते हैं 1 to 4 लाइन, यानी 1 to 4 जो कॉलम है वो कॉलम हमको यहाँ पे चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं part1.txt नाम दे देती हूँ, तो सारा जो डिटेल्स हो डायरेक्टली उसके अंदर चली जाए, ठीक है। देन आफ्टर दूसरी एक फाइल बनाती हूँ part2.txt। कोडिंग सेम रहेगा, यहाँ पे अभी 1 to 4 की जगह पे 5 to 8 करेंगे। मीन्स 5 की बाद जितनी भी लाइन्स है 8 तक वो सारी लाइन्स यहाँ पे हमको चाहिए। सो यहाँ पे जो फाइल का नाम है वहाँ पे दे देंगे part2.txt और एंटर देंगे। तो यहाँ पे हमारी फाइल बन गई पार्ट 1 एंड पार्ट 2। हम उसको यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे कैट कमांड का यूज़ करके कैट एंड part1.txt और एंटर देंगे। सो पहली जो 4 कॉलम है वो 4 कॉलम का आउटपुट आपको यहाँ पे मिल गया। देन आफ्टर फिर से हम कट कमांड का यूज़ करेंगे, कैट कमांड का, और यहाँ पे लिखेंगे part2.txt, तो दोनों फाइल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
तो आपकी जो मेन फाइल है उसके अंदर से हम लोगों ने यहाँ पे 2 पार्ट अलग अलग बनाए हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो पार्ट 1 में 4 लाइन्स है एंड पार्ट 2 में 4 लाइन्स, मीन्स 4 लाइन्स यानी 4 कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में 4 कॉलम है। अभी ये दोनों को हमको क्या करना है, कंबाइन करना है। तो यहाँ पे पेस्ट कमांड यूज़ करूँगी और यहाँ पे लिखूँगी part1.txt एंड स्पेस part2.txt। तो इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पे देखो दो जो फाइल हमने अलग अलग की थी दोनों का कंबाइन होके आपको यहाँ पे आउटपुट मिल गया, ठीक है, ऐसे। सो अभी हम बात करेंगे ऑर्डरिंग आउटपुट। सो हमारा जो लिखा हुआ है उसको हमको एक ऑर्डर में लेना है, ठीक है, शॉर्ट करना है। सो ऑर्डर होते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, आपको पता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे बात करेंगे ऑर्डरिंग आउटपुट। So the short command is used to order the data stored within a file in ascending or descending sequence at the time of display. So like the cut command, it also identifies fields and can sort on specified fields. When the sort command is used without any options, it sorts the file based on entire line. It records the line based on ASCII sequence. The sorting is first applied on white spaces followed by numerals, upper letters and finally lower case letters. तो यहाँ पे जब आप शॉर्ट कमांड का यूज़ करते हो तो यहाँ पे किसके बेस पे आपका जो पूरा लाइन है, ठीक है, तो पूरे लाइन को वहाँ पे शॉर्ट कैसे करेंगे। तो फर्स्ट जो ASCII सीक्वेंस है उसके हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो वाइट स्पेसिस है यानी जो ब्लैंक स्पेसिस होती है उसको लेंगे, उसके बाद न्यूमेरल्स यानी कि जो नंबर है उसको लेते हैं, देन आफ्टर अपर केस लेटर्स लेते हैं एंड देन आफ्टर लोअर केस लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे अरेंज द फाइल, जो हमारी address.txt फाइल है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेंगे और वो भी जो रोल नंबर है उसके हिसाब से। सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट हम यहाँ पे थोड़ी सी क्लीन कर देते हमारी स्क्रीन। यहाँ पे हम ले लेते हैं शॉर्ट कमांड -r, रोल नंबर लेना है, दैट्स वाई address.txt। सो यहाँ पे जो हमारा address.txt है वो फाइल के अंदर आपके जो डेटा है वो सॉर्ट हो गए लेकिन डिसेंडिंग में हुए। सो यहाँ पे देखो 18, 17, 16, 15, 14 और 13। तो ऐसे आपके जो डिटेल्स है वो डिटेल्स ऐसे ही 1 by 1 डिसेंडिंग हुए। देन आफ्टर द सॉर्ट कमांड इज मोस्टली यूज इन कंजक्शन विथ अदर कमांड्स। तो फॉर एग्जाम्पल वी कैन यूज इट विद द कट कमांड टू ऑर्डर द आउटपुट ऑफ द कट कमांड। सो यहाँ पे आपको देख के बोला जाता है कि कट कमांड का जब आप यूज़ करते हो, कट कमांड का यूज़ करके आपको ऑर्डर में फॉलो करना है। सो एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कमांड टू सी द आउटपुट ऑफ बोथ द कट एंड शॉर्ट कमांड व्हेन कंबाइन। मीन्स यहाँ पे हम कट कमांड एंड शॉर्ट कमांड दोनों को कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे कट कमांड -d -f2-4 यानी 2 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, 3 कॉलम है हमारी, वो कॉलम हमको यहाँ पे चाहिए। देन आफ्टर यहाँ पे पाइपलाइन एंड यहाँ पे लिखना है शॉर्ट। यहाँ पे जो कमांड है वही कमांड मैंने लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे एंटर दे देती हूँ। सो हमारी जो यहाँ पे फाइल है वो फाइल के अंदर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ये जो 3 कॉलम है वही कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। फिर उसके बाद है कैरेक्टर कन्वर्जेशन। कैरेक्टर कन्वर्जेशन में यहाँ पे tr कमांड का यूज़ किया है। सो द कमांड यूज एज फिल्टर्स वर्क विथ अ लाइन और कॉलम, मीन्स लाइन और कॉलम में वो यूज होते हैं। सो द tr मीन्स ट्रांसलेट कमांड अलाउस अस टू वर्क विथ इंडिविजुअल कैरेक्टर्स विद इन अ लाइन। It is used to translate strings or patterns from one set of characters to another. Working with the address.txt file, you must have observed that it contains comma. ठीक, यहाँ पे आपको address.txt फाइल हम देख रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि बहुत सारे कॉमा है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आउटपुट आपको पता चलेगा, जितने भी आउटपुट है तो एक एक जो भी हमारा वर्ड है वर्डिंग के बाद यहाँ पे पूरे में कॉमा है। तो हमको ये करना है कि कॉमा की जगह पे हमको सिंपल ब्लैंक स्पेस रखनी है। देखो यहाँ पे बोला गया एज्यूम दैट वी डू नॉट वांट टू शो द डेलीमीटर
एट द टाइम ऑफ द डिस्प्ले, मीन्स जब डेटा डिस्प्ले होता है तब हमको जो डेलीमीटर है कॉमा वो नहीं चाहिए। सो इंस्टेड वी वुड लाइक टू शो अ ब्लैंक पेज, तो वहाँ पे हमको ब्लैंक स्पेस दिखाने, तो उसके लिए आप यहाँ पे ऐसे कमांड लिख सकते हो। यहाँ पे हम लिखेंगे कैट कमांड स्पेस एड्रेस डॉट txt पाइपलाइन साइन tr-s, यहाँ पे ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद एंटर दे दो, तो आपका जो डेटा है वो आपको यहाँ पे देखो यहाँ पे पूरे में आपको दिखा दे डेलीमीटर जो कॉमा है वो, और यहाँ पे ऐसे पूरे में ऐसा कोई भी कॉमा दिखता नहीं है, ठीक है। सो द ट्रांसलेशन इज ओनली एप्लीकेबल एट द डिस्प्ले, इट विल नॉट परमानेंटली रिप्लेस द एक्चुअल डेलीमीटर। मीन्स हमने जो यहाँ पे ये कमांड का यूज़ किया है, तो वो कमांड का यूज़ क्या है कि जो हमारी विजिबिलिटी है, ठीक है, ये इसको दिखाने के लिए जो उसमें ही वो चेंज रहेगा, बाकी एक्चुअल लाइफ में वो चेंज रहेगा नहीं। So in case we need to save the translations visible, we can redirect the output a new file। बस अगर हमको कोई नई फाइल ऐसे बनानी है ट्रांसमिशन के लिए तो नई फाइल बना सकेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।